शिव के अघोर शब्द के बारे में बात करते हैं। घोर, अघोर, अवघड़ जानना चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा दुरुपयोग भी होता है। इस शब्द को स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है। घोर का मतलब होता है काला, एकदम काजल की तरह काला, घोर काला। दूसरा में कह सकते हैं डरावना, स्कैरी, भयभीत कर दे, जिसको देख कर डर लग जाए। और वास्तविकता में होता भी है, आदमी देख लेता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उस स्वरूप को नहीं कोई टिक सकता। तो वो घोर, अघोर और अवघड़, अवघड़ इसी अघोर से बिगड़ करके अवघड़ शब्द में बदल गया है कालांतर में। तो अघोर, अव मतलब नहीं, जो घोर नहीं हुए, जो घोर होते हुए भी भयंकर, काला, डरावना होते हुए भी डरावना नहीं है, बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, उसको कहते हैं अघोर। हैं, वह शिव का अघोर स्वरूप है। गले में मुर्दे के खोपड़ी की माला और भयंकर स्वरूप लिए हुए, वही महाकाली का भी देखेंगे तो लेते हुए, और जिस तरीके से भस्म, आँखें लाल, और उस तरह के वो स्वरूप देख करके आदमी डर जाता है। तो वो वास्तव में वैसा है नहीं। भक्ष, अभक्ष, खाने योग्य चीज़, न खाने योग्य चीज़, जो सब कुछ खा लेता है, मतलब जिसने इंद्रियों का, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंद्रियां जो है, स्वाद, अस्वाद, बेस्वाद, उसमें कोई, वो केवल निमित्त मात्र के, उसमें कोई अंतर नहीं है। मांस, मदिरा, शराब, मुर्दे का मांस, मुर्दे पर बैठ के साधना करना या कुछ भी करना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अघोर का एक वह, लेकिन वास्तविक में वैसा है नहीं, हमारे लिए बहुत खतरनाक और डरावना हो जाता है। वास्तव में बहुत दयालु और कृपालु है। भूत, प्रेत, बेताल, पिशाच सब उसी की साधना करते हैं, सब उसी की साधना करते हैं। तो जो उसकी योनि का जो मुख, उस शिवलिंग का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर होता है, दक्षिण दिशा की ओर होता है, और शमशान में रहता है वो। तो शमशान में जो भी शिवलिंग होते हैं, उनके आप देखेंगे तो उसकी दिशा, योनि की दिशा दक्षिण की ओर है। तो अघोर जो शिव का स्वरूप दक्षिण मुख की ओर किए हुए है, और उसकी शक्ति महाकाली है। महाकाली से उसका भी स्वरूप ऐसा ही है, डरावना, स्कैर से। तो वो डरावना आपके लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो आपको परेशान कर रहे हैं या आप पे बाधा बने, ये उनके लिए एक्चुअली लगता कि हमको, हमारे लिए। तो शक्ति उसकी, उस शिवलिंग अघोर की जो है महाकाली है। लिंग काला स्वरूप है, योनि भी काली है, और 8 कलाओं से युक्त होता है। 8 कलाएं बड़ी पावरफुल होती हैं। अष्टमी तिथि की उसकी साधना होती है, अष्टमी तिथि होती है। 8 कलाओं से शिव का जो स्वरूप है दक्षिण दिशा की ओर मुख किया हुआ है, वह अघोर है, बड़ा कृपालु, बड़ा दयालु है। उसकी कृपा हो जाती है, तुरंत प्रभाव पड़ने लगता है। हाँ, जैसे हम लोग वेद में या पूजा पाठ में, यज्ञ में तो पूर्व की ओर हम मुख करके यज्ञ हवन करते हैं, पूर्व दिशा के। इसके अगले में चर्चा करेंगे पूर्व दिशा का शिवलिंग कौन सा है, मुख किया हुआ योनि उसकी अलग है। और उत्तर की ओर जब मुख करके हम सामान्य उत्तर की ओर होता है, पश्चिम शक्ति की और दक्षिण मुख किया, तो अलग अलग योनियाँ हैं। हम आज दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए शिव के उस स्वरूप की बात कर रहे हैं, जो सांसारिक सब विधा को देने वाला है, संसार के सभी दुखों को हराने वाला है। तो उस दिशा की हम बात कर रहे हैं। हमारा संसार ब्लैक वर्ड से जुड़ा हुआ है ना, मटेरियल फिजिकल वर्ड इज कनेक्टेड विद द ब्लैक वर्ड। तो दक्षिण दिशा से है सब कुछ, हमारा दक्षिण दिशा से है, मतलब वाम से है। तो शिव के उस स्वरूप को बहुत ही कृपालु, बहुत दयालु, और बहुत जल्दी उसके प्रभाव भी पड़ते हैं, असर दिखने लगता है। जितने भी भूत प्रेत की साधना दक्षिण मुख की है। शमशान में आप देखेंगे जो भी साधना दक्षिण मुख की ओर कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो किसी शिव के गणों को बुला रहा है या भूत प्रेतों की साधना कर रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अघोर शिव का वह स्वरूप अघोर बहुत जल्दी कृपा कर देता है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, और बड़ा खतरनाक होते हुए भी वो खतरनाक नहीं है। तो 8 कलाओं से तो ये बताने के लिए था।